रहेगा, जाते पार्टियां बनते बिगड़ते रहेंगी। तो इस तरह की सोच होनी चाहिए। वही सोच आदरणीय उमाशंकर जी का, जिसके घर पे इनकम टैक्स का छापा, एक बेवकूफ़ मंत्री हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ में केस करके लखनऊ में दौड़ करके इनकम टैक्स वाले को, मैं तो कहता हूँ इनकम टैक्स वाले की जाँच होनी चाहिए। इनकम टैक्स वाले कितने दूध के धुले हुए हैं, कहानी पार्लियामेंट में 70% अपराधी बैठते हैं, उनकी क्यों नहीं जांच कर लेते हैं, क्यों उनके घर पर छापा मार देते हैं। जान का भी बख्शना मुश्किल हो जाएगा। बड़े बड़े ऐसे ऐसे स्टंट वाले हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं पार्लियामेंट में और बाहर भी हैं जो कि अपने को बहुत बड़ा दबंग है और बहुत बड़ा अपने को शेर खां बनते हैं। उनके घर क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे घर पर छापा मारते हैं कि जो आदमी जनता का मसीहा हो, विधायक चुना हुआ है, कोई घर से तो विधायक बना नहीं। तो उमाशंकर जी के यहाँ यदि विधायक के घर पे छापा पड़ा तो उसकी भर्त्सना करता हूँ, उनके खिलाफ में बोलता हूँ कि इनकम टैक्स वाले लोग मैं छोड़ूंगा नहीं। कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तुमको घसीटेंगे। तुम कहाँ कहाँ पैसे लुटे हो, कहाँ कहाँ धन संपत्ति बनाए हो। इनकम टैक्स की हैसियत है? किसी विधायक घर चला जाएगा, एक मंत्री बोल देगा कि इनके घर छापा मार दो, छापा मार दोगे। यहीं पर एक हमारा अभी तन्मय मोदी है, जिसका भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुला गरीबों के लिए, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन किए थे। उसके घर पर छापा पड़ा, उसके तमाम फैक्ट्रियों में छापा पड़ा, सोनबरसा के वर्कशॉप में पड़ा, उसके टाटा कंपनी में पड़ा। ये अच्छी बात है? कोई गरीबों को नौकरी दे रहा है, उसको तुम छीनना चाहते हो। इनकम टैक्स वाले कितने को नौकरी दे रहे हैं? इनकम टैक्स बन गया तो वो जो एक संस्था होती है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे विजिलेंस हो, चाहे सीबीआई हो, जो लोकायुक्त हो, ये कंपनियां न्याय होना करना चाहिए। अन्याय करने के लिए बनी है। मैं उनको एकदम भर्त्सना करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इनकम टैक्स वाले यदि न्यायप्रिय नहीं होंगे तो वज्र गिरेगा और ऊपर वाला का लाठी बरसेगा तो आवाज भी नहीं होगी। लाठी जब ऊपर वाला चलाएगा तो ऐसे ऐसे बहुत मंत्री आएंगे जाएंगे। और बहुत मंत्री को हम लोगों ने देखा है अपने जिंदगी में। मैं कोल फील्ड में बहुत बड़ा नेता था, इंटेक में था उस समय। हम वहाँ पर JBCCI मेंबर थे हम। तो मैंने देखा है बनते बिगड़ते कंपनियों को, मालिकों को, CMDA को, जो चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनको फांसी लगा के मरते हुए देखा है। GM को मैंने रेल के नीचे वो फांसी लगा करके रेल के कट करके मरे। ऐसे ऐसे लोग हुए। CBI ऐसी ऐसी घटना की और उसमें सब निर्दोष साबित हुए मरने के बाद। यही होता है। तो आदरणीय उमाशंकर जी के नेतृत्व में मैंने इसलिए किया कि एक ऐसा आदमी जो स्वच्छ आदमी, स्वच्छ छवि है और आदरणीय है, सबका पूजनीय है, सबके दिलों में वास करता है। उस आदमी को बीमारी से ग्रसित है, उनको परेशान करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। जनता उसके लिए सड़कों पर उतर जाएगी। और मैं इसीलिए भगवान बजरंगबली से, शंकर जी, दुर्गा जी का सब मंदिर है हमारे, ये मंदिर के प्रांगण में कसम खाता हूँ कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमारे उमाशंकर जी को स्वस्थ करो ताकि वो व्यक्ति